नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो सीमा का विरोध करते हैं या उसका समर्थन करते हैं। आज मेरी चॉइस कोई नहीं होगी, मेरे थॉट कोई नहीं होंगे, बस जो विरोध या समर्थन करते हैं उनके लिए मेरी ये वीडियो है। तो सबसे पहले जो समर्थन करते हैं मैं उनकी बात कर लूँ। जो लोग भी सीमा और सचिन का सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। आप सपोर्ट जिस बेसिस पर कर रहे हो तो मैं ये कहूँगी कि वहीं पर जब भारत की औरतें, आपकी आस पड़ोस की औरतें इसी दौर से गुजरती हैं तब आप उन्हें बदचलन कहते हो। और आपके लिए सीमा बहुत महान है और आप एक स्त्री धर्म निभा रहे हो कि मैं औरत हूँ तो दूसरी औरत का दर्द कैसे न समझूँ। तो मैं एक बात और भी कहती हूँ यहाँ पर कि आपके आसपास भी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो बहुत ही बेबस और लाचार हैं। क्या आप उन सब के प्रति ऐसी संवेदना रखती हैं? अगर आप रखती हैं ऐसी संवेदना तो निस्संदेह आप सीमा के प्रति ये जो भावना रखती हैं, मर्सी की भावना, सिंपैथी की भावना, तो आप सही हैं। जैसे सीमा एक औरत है, पति की सताई हुई, जैसा कि उसने बताया, वैसे ही हमारे भारत में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो प्रताड़ित हो रही हैं, रात दिन हो रही हैं। कुछ तो निकल आई हैं, कुछ उसी में बंधी हुई हैं और समाज के डर से घुट घुट कर मरने पर मजबूर हैं। अगर इतनी ही यूनिटी आपने उन महिलाओं के प्रति दिखाई होती तो शायद उनका जीवन अंधकार होने से बच जाता, उनके जीवन में भी थोड़ा बहुत प्रकाश आता। तो अगर आप लोग सबक ले सकते हैं और सीमा का समर्थन कर सकते हैं तो उन तमाम महिलाओं का भी समर्थन करें ताकि उनके जीवन से भी सीमा की तरह निराशा दूर हो सके और रोशनी का एक दिया टिमटिमा सके। यहाँ जरूरी नहीं है कि हर औरत दूसरी शादी ही कर ले, नहीं, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपने बच्चों का भविष्य बना सके। लेकिन कितने लोग ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। सोशल मीडिया पे सभी दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वतंत्र विचार वाले हैं, बहुत ही एडवांस सोच है उनकी, लेकिन क्या सच में वो अपने घर में, अपने समाज में वो रूप दिखा पाते हैं? नहीं दिखाते। वहाँ उनकी भावनाएं संकुचित हो जाती है, वहाँ उनके सोचने का ढंग बदल जाता है, नज़रिया बदल जाता है। ऐसा क्यों? अपने आप से ये सवाल पूछ कर देखना। जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं सीमा का, आप अपने आस पास देखना और उन लोगों के पास क्या प्रॉब्लम है वो जानने की कोशिश करना और सोच अपनी देखना कि मेरा नज़रिया इन लोगों के प्रति कैसा बन रहा है। सीमा कोई पहली महिला नहीं है। हमारे भारत में भी और बहुत सारे इलाके में ऐसा होता है कि अक्सर महिलाएं अपने पति को छोड़कर दूसरों के साथ भाग जाती हैं, लेकिन सीमा दूसरे देश से आई है और गलत तरीके से आई है, इसलिए उसका विरोध यहाँ पर हो रहा है। नहीं तो सीमा जैसी ना जाने कितनी हजारों महिलाएं हैं जो अपने पति को छोड़कर दूसरों के साथ रह रही हैं, या तो शादी करके रह रही हैं या तो यूं ही रह रही हैं, तब उन पर बदचलने का आरोप लगता है। अगर आप सबकी सोच सीमा के बारे में इतनी परिपक्व है और मैच्योर्ड है तो कृपया अपने आसपास के लोगों के प्रति भी वही नज़रिया रखिए और उन्हें भी नया जीवन देने में मदद कीजिए। अब एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, जो लोग भी लव जिहाद का विरोध करते हैं उनके लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि सीमा लव जिहाद के चक्कर में हिंदू बन गई है। बड़ी कड़ी बात लगेगी मेरी, लेकिन सच्चाई यही है कि सचिन मीना ने वही काम किया है जो आपके अनुसार लव जिहाद में दूसरे कौम के लोग किया करते हैं। शायद सीमा को समर्थन देने का एक ये भी मुद्दा हो सकता है कि अलग लोग, पॉलिटिकल लोग जो समर्थन दे रहे हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि तुमने 10 को लाया, हमने 1 को लाया। और शायद ना जाने कितनी ही सीमा तैयार खड़ी हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत में आने के लिए। ये भी आने वाले दिनों में दिख जाएगा आप सबको। तो आप अपने विचार ऐसे ही मैच्योर रखना और हमारे देश की बेटियां घुट घुट कर मर जाएगी इज्जत के डर से, अपमान के डर से, और बाहर से आई हुई सभी महिलाएं सबकी प्यारी और चहेती बन जाएगी। तो सैल्यूट है आपकी सोच पर और बदल रहे भारत की सोच पर भी। मैं गुमान करती हूँ कि हाँ, हमारा भारत सच में बदल रहा है, पर क्या ये भारत की सोच सिर्फ सोशल मीडिया तक कायम है या हमारे आसपास तक? गौर जरूर करना मेरी इस बात पर।
अब चलिए, जो विरोधी हैं, जो विरोध करते हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं वीडियो के द्वारा, गालियों के द्वारा या बहुत तरह की कानूनी दांवपेच खेलकर, जो कुछ भी है, जो विरोध कर रहे हैं, अब उनके लिए हम कुछ बातें कर लेते हैं। जब आप लव जिहाद जैसा मुद्दा लेकर सोशल मीडिया पर हंगामे मचाते हो, तो क्या सचिन मीना ने वही काम नहीं किया है जो लव जिहाद में दूसरे कौम के लोग करते हैं? तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों मचा रखी है आपने? आप सब के अनुसार लव जिहाद में सिर्फ दूसरे कौम के लड़कों का ही हाथ होता है, लड़कियां कुछ नहीं होती है। वो तो बेचारी मेमने होती है ना, वो बिल्कुल मासूम भोली होती हैं, उनकी तो कोई गलती ही नहीं होती है। तो यहाँ पर सीमा को उस रूप में जरा रख के देखो ना। एक सचिन, उसने क्या ऐसा जादू किया कि सीमा पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर अपने जान की परवाह न करते हुए इंडिया चली आई। ऐसा तो है नहीं कि सीमा सचिन के बहाने यहाँ आई और किसी और के साथ रह रही है। वो सचिन के लिए ही आई थी और सचिन के साथ ही रह रही है और इसी के साथ विवाह के बंधन में बंध भी गई। तो अब आप ये बताइए कि क्या लव जिहाद की तरह सचिन गुनाहगार नहीं है? सचिन ने कुछ नहीं किया? क्या सब कुछ सीमा ने ही किया? क्या हुआ जो सीमा देखने में बलिष्ठ लगती है, सचिन दुबला पतला सा लगता है, तो क्या उसके पास दिमाग नहीं है या उसके पीछे के लोगों के पास दिमाग नहीं है? क्या आपको ये नहीं लगता कि हाँ, जैसे हमारी बेटियां बेवकूफ़ बना दी जाती हैं, वैसे ही सीमा को भी बेवकूफ़ बना के लाया गया हो? यहाँ पर आपकी सोच कैसे बदल गई? आपके सोचने का ढंग कैसे बदल गया? क्या ये सचिन जो दुबला पतला सहमा सा दिखता है, क्या आपको इसके अंदर कोई बात नहीं दिखती कि इसने क्या ऐसा किया होगा, कौन सा जादू डाला होगा कि ये औरत जिसको आप चालबाज कहते हैं, जिसको गालियां दे रहे हैं, वो इतनी दूर से इसके लिए चली आई यहाँ पर? या तो आपकी खुन्नस सिर्फ और सिर्फ उस कौम के लिए है, तभी आप इतना विरोध इस औरत का कर रहे हैं, जबकि सरकार की नज़र में है, बड़े बड़े लोगों की नज़र में है, उनकी नज़र है, मीडिया की पूरी नज़र है, उन सबको कोई बुरा नहीं लग रहा है, पर विरोध करने वालों को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि वो दूसरे कौम की है। जहर मन में वही घुला है कि वो दूसरे कौम की है, इसलिए विरोधियों की सोच भी बदल गई है। जरा इस तरह से सोच कर देखो कि अगर तुम्हारी बेटियों को लव जिहाद के नाम पर बरगलाया गया है, बलियां चढ़ाई गई हैं, तो कम से कम एक बेटी हिंदुस्तान तो आ गई और हिंदू तो बन गई। अगर ऐसे सोच कर देखो तो देखो कि ये बदले की भावना है या नहीं, और इसके पीछे कितनी बड़ी चाल है, ये भी सोचने और देखने की कोशिश करो, जो तुम लोगों को किसी को भी नहीं दिख रहा है। सीमा ने जो इंडिया आकर किया, वही अंजू ने पाकिस्तान जाकर किया। दोनों ने बराबर का ही काम किया। वहाँ उसे मान सम्मान मिला और यहाँ सीमा को मान सम्मान मिला, बात हो गई बराबर। अब रही बात सीमा के गलत तरीके से आने की, तो उसका केस चल रहा है, उसके आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। जो कुछ भी होगा वो सामने आएगा ही, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इतने पुख्ते इंतजाम हुए हैं सीमा के लिए कि अब उसका वापस लौटना तय नहीं है। वो कभी भी वापस नहीं जाएगी, वो यहीं की नागरिक बनेगी और यहीं रहेगी। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरी वीडियो पर कमेंट करने से पहले पूरी बातों को समझ ज़रूर लेना। अंधों की तरह आके कमेंट ना करना कोई भी, क्योंकि मेरी वीडियो में सारी बातें थी, लोगों ने आधी आधी बातें सुनी और आके औराए बौड़ाए कमेंट करने लगे। तो ज़रा मेरे चैनल को गौर से देख लेना। मेरा चैनल रिएक्शन चैनल है और मैं रिएक्शन देती हूँ लोगों पर, इसलिए मेरा कंटेंट ही यही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग भी एंजॉय कीजिए और सीमा को भी एंजॉय करने दीजिए। बाय बाय।